एम्स पटना ने पहली बार लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक पूरा कर चिकित्सा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि बिहार में अत्याधुनिक लीवर ट्रांसप्लांट सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 54 वर्षीय एक मरीज जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस से पीड़ित थी, उसका सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है। मरीज की पत्नी ने अपने लीवर का एक हिस्सा दान कर नई जिंदगी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर ब्रिगेडियर डॉक्टर राजू अग्रवाल के नेतृत्व में सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की विशेषज्ञ टीम ने इस जटिल सर्जरी को सफल बनाया है। एम्स प्रशासन का कहना है कि इस उपलब्धि से बिहार और आसपास के राज्यों के मरीजों को अब लीवर ट्रांसप्लांट जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा अपने राज्य में ही उपलब्ध हो सकेगी। किसी रोगी के लिए तो इसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये रहती है कि डोनर बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, उस पर कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो और वो आउटकम उनका अच्छा हो, एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। दूसरा चैलेंज होता है कि जो रेसिपिएंट होते हैं, क्योंकि उनको एक पार्ट ऑफ लीवर ही उनको दिया जाता है, तो वो जो छोटे लीवर है उससे वो पूरे बाकी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी पाए। इसलिए ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, 2 जिंदगियां इसमें शामिल होती है और बहुत सारे से प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसलिए ये अभी पूरे मेडिकल साइंसेस में लीवर ट्रांसप्लांट को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। खासकर इसमें रिजेक्शन होने की संभावना होती है, दूसरे से लीवर लेते हैं, उसमें बहुत सारे कीमोथेरेपी में जाती है, बाद में पोस्ट ऑपरेटिव भी प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। उसमें आईसीयू वाले लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इन्फेक्शंस को बचाना होता है। ओवरऑल ये संस्थान को एक दूसरे लेवल पे ले जाता है, क्योंकि इसमें सारे डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। सर्जन जस्ट एक पार्ट होता है, लेकिन साथ में बहुत सारे जैसे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, फार्माकोलॉजिस्ट, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सर, एक चीज़ सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आखिर लोगों के जो लीवर के खराब होने की बात होती है, क्या कारण है? आप अपने माध्यम से बताएं, लोगों को हम सजेस्ट कर सकें कि क्या क्या चीज़ प्रिकॉशन ले अपने लाइफ में कि जो उसको सुरक्षित रख सके। लीवर खराब होने के काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें से प्रमुख कारण में अल्कोहल है, शराब वाली बात है। सेकंड है हेपेटाइटिस बी सी वायरस से संक्रमित होने के कारण है। और अभी खासकर जो अभी इस समय में वो जिसको मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं, ओबेसिटी के कारण फैटी लीवर होता है और फैटी लीवर के बाद में वो लीवर में इन्फ्लेमेशंस करता है और लीवर धीरे धीरे खराब होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो तो एक नॉर्मल दिनचर्या जो है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, अपने वजन को संतुलित रखे। अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखे। साथ में हेपेटाइटिस के जो टीके हैं वो उसको ध्यान में रखे, अल्कोहल नहीं रखे। ये सारी चीज़ें हैं। और ख़ासकर लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गई है अभी इस समय में। सिरोसिस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण हो गई है ओबेसिटी के कारण, इसलिए उसको चीज़ों को सामान्य खान पान के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह के खान पान से ज़्यादा खान पान तो ये है कि जो अच्छे प्रोटीन वाली चीज़ें ले, फैट्स को कम ले, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ कम सीमित मात्रा में ले, और सबसे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरी सारे अपने दिनचर्या लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं, कुछ एक्सरसाइज करें और मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आगे बढ़ें। और कुछ अगर कोमॉर्बिडिटीज़ है लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उसको समय पे और इफेक्टिव इलाज करें। ठीक, यही इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर उत्पल आनंद, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग। HOD एक बहुत हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि बहुत ही जटिल सर्जरी हमने कर ली है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक कदम बिहार के स्वास्थ्य के लिए है। और एक पब्लिक हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ अब पेशेंट्स को अवेलेबल हैं, तो बिहार राज्य के लिए और आसपास के राज्यों से जिनको अभी तक दूर जाना पड़ता था फॉर लीवर ट्रांसप्लांट, उन्हें ये जागरूकता मिलेगी कि एम्स पटना में लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है और वो हमारे पास आए। हमारे पास प्री ट्रांसप्लांट असेसमेंट, सर्जरी और पोस्ट ट्रांसप्लांट फॉलोअप, जो कि लंबे समय के लिए डोनर को करना पड़ता है, उस सब की सुविधाएं हमारे पास आज उपलब्ध हैं। और हमारा सभी से आग्रह रहेगा कि पहले आप एम्स पटना में अप्रोच करें अगर आप आसपास रहते हैं, और कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। 7 अगस्त को दूसरा लीवर ट्रांसप्लांट किया गया जो आपका 7 अगस्त को पहला लिविंग डोनर था और 25 सितंबर 2025 को पहला डिजीज डोनर था।
तो अब डिजीज़ डोनर मतलब एक तरह से ब्रेन डेड पेशेंट से लिया गया, और ये है कि वाइफ ने हस्बैंड को दिया, जैसे कि किडनी डोनेशंस होते हैं विथ लिविंग डोनर्स। तो ये भी एक, बिकॉज लिविंग डोनर्स में और ज़्यादा स्टेक्स हाई होते हैं, क्योंकि डोनर की भी हमें सेहत देखनी है और रिसिपिएंट की भी देखनी है। कितना कॉस्टिंग सर खर्च हुआ इस दोनों के लिए? इस पूरी प्रक्रिया में करीब 14 से 15 लाख रुपए खर्चा आएगा पेशेंट को। लेकिन हमने जैसे पहले भी कहा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन हम 5 पेशेंट्स को एम्स की तरफ से सहायता देंगे 90% तक उनके इलाज की। गरीब मरीज जो होंगे सर, उनके लिए क्या रिलीफ है, या फिर गवर्नमेंट से किस तरह का मदद की गुहार लगाएंगे आप? अब हमारे पास क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट एस्टैब्लिश हो गया है, एक्सपर्टाइज भी है, तो हम बिहार सरकार से गुहार लगाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि सीएम रिलीफ फंड